हाय फ्रेंड्स, तो मैं सत्यजीत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं आपको जो है वीडियो लेकर आया था त्रिकोणमिति का मान सारणी। आज उसी मान सारणी पर मैं आपको कुछ हिसाब बताने जा रहा हूं और एनसीईआरटी बुक 8.2 पर आधारित है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आपका बिना समय वेस्ट किए चलिए बताता हूँ मैं। तो दोस्तों, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मान सारणी के द्वारा इसके मान ज्ञात करना। तो कैसे मान ज्ञात करते हैं? तो आपको मान सारणी बताते साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। इंटू है, इंटू देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री 1/2। तो इस प्रकार से आपने इसे लिख दिया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब गुना करते इसे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आ जाएगा और 9 का जो वर्गमूल होता है वह 3 होगा। तो 3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अब देखिए ये 4 और 4 का एलसीएम जो है 4 हो गया। अब यहाँ से 3, यहाँ से 1, 3 + 1 4/4 = 1। अर्थात इस जो मान दिया हुआ है इसका मान जो निकलेगा, इस क्वेश्चन का मान 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मान सारणी को अच्छी तरह से मेरे अगले वीडियो में जो मैंने मान सारणी बनाया था उसे अच्छी तरह से देख लें तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 का 2 tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 होता है। 1 है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस दिया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और इस पर स्क्वायर है। अब 2 का 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का जब वर्ग करेंगे तो किसी भी रूट पर यदि वर्ग रहता है तो रूट हट जाता है, तो 3 और 2 का जो वर्ग होगा वो 4 होगा, माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। अब देखें दोस्तों, ये माइनस में 3/4 है और ये प्लस में 3/4 है, तो इसे हम काट देते हैं। तो 2 × 1 = 2, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, जो मान निकल गया वो 2 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसे आप सोल्व करके इसे आपको दिखाना है कि इसमें से कौन सा चूज करना, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो साइन 60 होगा या कॉस 60 होगा या tan 60 होगा या साइन 30 डिग्री होगी। तो इसे हम इसे सोल्व करके बता सकते हैं। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं? तो सोल्व 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 का 2 दीजिए, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan का 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब ये देखिए 2 × 1 2/√3,
1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2/√3, इसे 3 और 1 का एलसीएम 3 + 1। अब देखिए यदि 2/√3 और बटा में 4/√3 है तो इसको भागा में, जो भाग में है उसे गुना में चल जाएगा, जो गुना में वो भाग में। तो ऐसा करते 2/√3 इंटू 3y और 3 + 1 = 4। अब देखिए इसे काटते हैं तो 2 से 2, 2 2 4। अब बच गया क्या, तो 3/2√3। अब इसे क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर का जो है परमेकरण करेंगे तो √3/√3, √3 में 3 से गुना करेंगे तो √3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 × 2 6। अब यहाँ से 2 बार में कट जाएगा तो √3/2। अब यहाँ देखना है कि किसका मान जो है √3 होता है। तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अर्थात आपने जान गया कि sin 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आ जाया करता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको हल करके आपको बताना है कि इनमें कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 का 1 लिखते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का 1 लिखते हैं, प्लस का प्लस लिखते हैं, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का 1 और 1 का स्क्वायर तो 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0 होगा। अब यहाँ देखिए 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और किसी भी शून्य में यानी शून्य में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। अब देखिए इसमें कौन सा 0 आया भाई, तो tan 90 डिग्री 1 sin D वैल्यू। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो D हो गया। अर्थात आपने सोल्व करके दिखा दिया कि ये 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। मतलब sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, यानी a का जो वैल्यू है किसके लिए ये सत्य होगा, 0 डिग्री के लिए होगा कि 30 डिग्री के लिए होगा कि 45 डिग्री के लिए होगा कि 60 डिग्री के लिए होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मान इसमें रखा जाए कि sin 2a = 2 sin a, यानी कि sin 2a = 2 sin a हो जाए। कौन सा मान रखेंगे, तो आप इसे चेक करने के लिए मान रखते हैं। तो जैसे रखते हैं sin 2a = 2 sin a, sin 2 का 2, a का वैल्यू 0 रखते हैं 0, 2 का 2 sin a, तो sin आपने रखा और a का वैल्यू 0 रखा। अब देखिए sin 2a, तो 2 में a 0 से गुना कर दिए तो sin 0 = 2 sin 0। अब sin 0 डिग्री का मान जो होता है वह 0 होता है, और 2 × 0 यानी हो गया 0 = 0। अर्थात दोनों मान सत्य हो गया। यानी sin 0 डिग्री का मान यदि यहाँ रखते हैं तो sin 2a = 2 sin a 0 डिग्री का मान पर सत्य होता है। अर्थात इसका जो भेन यानी कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू भेन a = sin 0 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो
तो आपको निकालना है ए और बी निकालना है। तो देखिए यहाँ कैसे निकालते हैं। तो tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3। अब tan में किसका मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए tan से tan हटा सकते हैं और ये कोण है, ये भी कोण पर है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। उसके बाद देखिए कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब बताइए tan में किसका मान जो है 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान, यानी कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लेकर चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बटा, अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर समीकरण को जोड़ देते हैं तो ये प्लस माइनस कर जाएगा, a और a 2a, 60 और 30 जोड़ देंगे तो 90, अर्थात a बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। अब a का वैल्यू जब निकाल दिए तो a का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, है ना। तो समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, मान रखने पर अब देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो एक जगह पर 45 रख दिया, प्लस b बराबर 60, यानी b बराबर 60, इन्हें 45 प्लस में तो इधर माइनस में 45, यानी कि b बराबर 15 डिग्री, अर्थात a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री आंसर। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये क्वेश्चन जो है समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको कोई इस में प्रॉब्लम हो, कोई हिसाब में, कोई मैथ में, तो आप वीडियो को ज़रूर कमेंट करें।